बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कायनात की पुरस्कार अशिया जमाना कदीम से ही इंसान को हैरान और मसूर करती रहे हैं। इनमें खास सितारे हो, सयारे हो, चांद हो, सूरज या खला हो, ये सब इन्हीं मसूर कुन चीजों में से है जिन्हें इंसान ने कभी खुदा समझकर इबादत के लिए चुन लिया, तो कभी चांद पर कमान डालने का ख्वाहिशमंद हुआ, कभी सितारों से किस्मत का हाल मालूम करने पर मजबूर हुआ, तो कभी आसमान के दीगर मामलात की जांच पड़ताल करने लगा। जैसे जैसे साइंसदानों की रिसर्च बढ़ती गई, वैसे वैसे ही कायनात के राजों से पर्दा उठने लगा। यही वजह है कि 21वीं सदी का इंसान जानता है कि किस तरह जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और किस तरह सूरज सितारों के गिर्द गर्दिश करता है, और निजाम शमसी कहकशाएं किस तरह एक मुतय्यन करदा असूल और कवानीन के तहत अपने अपने काम कर रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, ऐसे में फिर जहां कायनात के कई असरारों से पर्दा उठा, वहीं कायनात के अब तक मालूम सबसे अजीब मजहर की निशानदही भी हुई। यानी फल्कियात के मैदान में ब्लैक होल की इस्लाह सामने आई, जिसने माहिरीन फल्कियात को हैरानगी में डाल दिया। साइंस की दुनिया में इन्हें कभी तो दूसरी कायनात में जाने का रास्ता कहा जाता है और कभी मौत का गड्ढा। और आज से कुछ अर्सा पहले तक ब्लैक होल सिर्फ साइंस फिक्शन में ही नजर आते थे, मगर अब हम जानते हैं कि वो वाकईतन हकीकत में वजूद रखते हैं। और ये कुछ ज्यादा पहले की बात नहीं जब लोग ब्लैक होल्स के तस्वुर का मजाक उड़ाया करते थे और इन्हें साइंसी खिराफात से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे, मगर अब लोग इन्हें संजीदगी से लेते हैं। अगरचे अभी तक तो ये मुमकिन नहीं हो सका कि हम खला में कई नूरी साल का सफर करके किसी एक ब्लैक होल तक जा पहुंचे, और न हम इनका बराह रास्त मुशाहिदा कर सकते हैं, मगर फिर भी हमारे पास इनकी मौजूदगी के वाज़ेह सबूत मौजूद है। नाज़रीन, हाल ही में साइंसदान उकाब यानी उकेला नामी मजमा नजूम में एक नादीरा ब्लैक होल को एक सितारा हड़प करते हुए मुशाहिदा कर चुके हैं। इनमें गिरने वाली किसी भी चीज का वक्त उसके खात्मे का वक्त होता है, खा वो सितारा हो, मामूली सा मादा हो, तवानाई हो या फिर कुछ और, अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। अगरचे ये कायनात की सबसे ज्यादा तबाहकुन ताकतों में से है, लेकिन फिर भी कहकशाओं के इर्तिका में इनकी तामीर में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दरअसल ब्लैक होल यानी एक ऐसा सितारा जो बहुत ज्यादा वजन रखता हो और ठोस हो और अपनी तरफ खींचने की सलाहियत उतनी ही ज्यादा हो कि अपने नजदीक की हर चीज को अपनी तरफ खींच ले, यहाँ तक कि इसकी सतह से रोशनी भी बाहर न जा सके। ऐसे सितारे या अजसाम बिल्कुल स्याह होते हैं। इनकी सतह से किसी किस्म की रोशनी के इखराज न होने के बायस उन्हें देखा नहीं जा सकता, मगर इनके तजाजुब की कशिश की वजह से इनका वजूद महसूस किया जा सकता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक कायनात में इस तरह के सितारे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी, दरअसल कोई भी बड़ा सितारा जब अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर एक बड़े धमाके से फटता है, तो उस धमाके को सुपरनोवा कहा जाता है। इस सुपरनोवा के नतीजे में सितारे का एक बड़ा हिस्सा खला में बिखर जाता है। बाकी रह जाने वाला हिस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जहाँ फ्यूजन का अमल नहीं हो सकता। इस ठंडे हिस्से में कशिश की कुव्वत बढ़ती जाती है, जिसके नतीजे में इसका हुजम कम होना शुरू हो जाता है और कसाफत बढ़ने लगती है। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आता है जब सितारे का हुजम घटते घटते सिफर हो जाता है और कसाफत इतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ से रोशनी का इखराज भी मुमकिन नहीं रहता। अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर जब कोई सितारा ऐसी हालत को पहुंच जाता है, तो उसको ब्लैक होल का नाम दे दिया जाता है। इस हालत में वो सितारा ऐसे पुरस्रार सुराख की मानद होता है जिसकी कशिश इतनी ज्यादा होती है कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों, बेशतर अफराद में यह तासुर पाया जाता है कि अगर हमारा सूरज ब्लैक होल बन गया तो ये निजाम शमसी के तमाम सियारों को निगल लेगा। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि साइंसदानों के मुताबिक अगर सूरज ब्लैक होल बन भी गया, तो तब भी जमीन और बाकी सियारे अपने मदार में बेजरर चक्कर लगाते रहेंगे। ब्लैक होल की कशिश का दारोमदार उसमें मौजूद मादे की मिकदार पर होता है, और जैसा कि सूरज के ब्लैक होल बनने के बाद भी इसमें मादे की मिकदार वही रहेगी, इसलिए सियारों पर लगने वाली कशिश शकल भी वही रहेगी। दोस्तों, आइंस्टाइन के अमूमी नजरिए इजाफत के मुताबिक ब्लैक होल में गिर जाने वाला कोई अहमक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ब्लैक होल में गिरने वाले किसी शख्स के लिए तारीख का खात्मा एक ऐसे मकाम पर होगा जिसे वादनियत कहा जाता है। जबकि हालिया जदीद तरीन नजरिए के मुताबिक कायनात में पाए जाने वाले ब्लैक होल्स दरअसल किसी दूसरी कायनात तक पहुंचने के लिए रास्ते यानी दरवाजे का काम करते हैं।
یہ نظریہ بلیک ہولز کے بارے میں پیش کردہ ابتدائی نظریے یعنی ایسا جسم جو لامحدود کشش کا حامل ہو اور اپنے ہی ارد گرد کی تمام چیزوں کو اپنے اندر ضم کر رہا ہو کے برعکس ہے۔ اس نظریے کے مطابق بلیک ہولز کی حیثیت کسی تاریک غار کی بجائے دو کائناتوں کے درمیان ایک سرنگ کشی ہے۔ اس کی بے انتہا کشش کی وجہ سے جو مادہ ان میں گر جاتا ہے وہ تمام مادہ بلیک ہول کے اندر جمع ہونے کی بجائے دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ایک بلیک ہول میں جمع ہونے والی کہکشائیں، ستارے، سیارے دوسری طرف ایک دوسری کائنات کی تشکیل میں استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی بلیک ہولز اصل میں بلیک ہولز نہیں بلکہ ورم ہولز ہیں۔ اگر اس نظریے کو درست مان لیا جائے تو کائنات کی تشکیل کے بارے میں پیش کیا گیا بگ بینگ کا نظریہ غلط ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کائنات کا حصہ ہم ہیں اس کی تشکیل کسی بڑے دھماکے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی بلیک ہول سے اخراج شدہ مادے کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ تاہم یہ نظریہ درست ثابت ہوتا ہے یا اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی اور نیا نظریہ سامنے آتا ہے، اس کا فیصلہ آنے والا وقت اور اس موضوع پر ہونے والی تحقیق ہی کرے گی۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔